हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करें। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मेन चैलेंज यही फेस करना पड़ता है। सीरीज में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और सीरीज में अगर हम बात करें तो मिसिंग टर्म फाइंड करना भी आता है, पर मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब सीरीज में कोई टर्म रॉन्ग होती है। जब कोई भी टर्म सीरीज में रॉन्ग होती है तो उसका इफेक्ट या तो उससे प्रीवियस टर्म में होता है या उससे नेक्स्ट टर्म में होता है। तो इस रीजन से हमें एग्जैक्ट टर्म नहीं पता चलती कि कौन सी टर्म रॉन्ग है, या तो हम उससे प्रीवियस को क्लिक कर देते हैं आंसर की फॉर्म में और या फिर उससे नेक्स्ट में, तो वहां पर हम मिस्टेक कर देते हैं। तो आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें रॉन्ग टर्म सीरीज में फाइंड करना है, किस इजी वे से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें किस मेथड की और किस अप्रोच से इस रॉन्ग टर्म को फाइंड करना चाहिए। तो आज के सेशन में हम रॉन्ग टर्म फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए देखिए, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आपके पास। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग। तो फर्स्ट हमारी जो सीरीज गिवन है, फर्स्ट टर्म इज 118 एंड लास्ट टर्म इज 630। सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है एंड डिफरेंस की अगर बात करें 118 से 613, तो डिफरेंस हाई नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स भी 6 है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन किसकी प्रोबेबिलिटी है? जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर डिफरेंस हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो हम डिफरेंस करेंगे, तो हम इस सीरीज का क्या कर लेंगे, इनकी टर्म्स का डिफरेंस कर लेंगे। तो देखिए 118 एंड 115, 151 में से 118 डिडक्ट करेंगे तो 1 में से 8 इज 3 एंड देन इसमें से 14 में से आपके पास 11 इज 3। ठीक है, अगेन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास ये 6 एंड देन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 प्लस का 66। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 7 इज 9 एंड देन 30 में से अगेन 9। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमारा डिफरेंस फर्स्ट टर्म 33, 66, 99, तो ये 33 के मल्टीपल है, 36, 33 से 66 इज ट्वाइस, देन 33 का ये थ्राइस, तो अब फोर मल्टीपल होना चाहिए। तो नेक्स्ट का डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस से क्लियर होगा। आपके पास 15 में से 6 इज 9 एंड 2 112 129। तो देखिए, अगर मैं 33 का 4 मल्टीपल देखती हूँ तो 33 का 4 मल्टीपल 129 तो नहीं होता, ये तो क्लियर है हमें। ठीक है, तो कितना होता है? तो 132 होता है। तो यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए था? यहाँ पे हमें आगे वाली टर्म्स को फाइंड करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हम एक बार डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, 13 में से 5 इज 8 एंड देन 16 168। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये आपके पास डिफरेंस कितना होना चाहिए था? तो ये तो क्लियर हो रहा है, 33 के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो ये आपके पास कितना होता? 132। अगर ये टर्म 132 होती है, ठीक है, तो ये वाली टर्म आपके पास 129 की जगह 132 किया हमने 3 एक्स्ट्रा, तो ये भी 3 एक्स्ट्रा, यानी राइट टर्म क्या होगी इसकी प्लेस पे? 448। और जैसे 448 होगा तो आपके पास ये नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी? 165। ये अपने आप बाय डिफॉल्ट अरेंज हो जाएगी। ठीक है, जो ये नेक्स्ट डिफरेंस है ना, ये अपने आप इसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 132 में देखिए 33 ऐड करते हैं, यानी 1 या फिर 133 इंटू 5 करते हैं तो 165 आता है। ठीक है, और ये डिफरेंस अपने आप मेंटेन हो जाता है। तो आपकी रॉन्ग टर्म क्या है? 445, यानी ऑप्शन नंबर ए, जिसके प्लेस पे क्या आना चाहिए? 448। राइट टर्म भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, तो हमें ना चीजों को ध्यान देना है। अगर हमें यहाँ पे डिफरेंस पहले से ही मल्टीपल फॉर्म में विजिबल हो रहा है तो अगेन डिफरेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप डिफरेंस कर भी लेते हो तो देखिए 33 और यहाँ पे डिफरेंस आपके पास क्या है? 33 की जगह 30 आता। जैसे 33 आता तो आपको क्लियर हो जाता कि डिफरेंस क्या है, टू टर्म्स में रॉन्ग है और नेक्स्ट सेम है, सॉरी, और नेक्स्ट में लेस हो रहा है। ठीक है, तो वहां से हमें चीजें क्लियर होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगेन सीरीज हमारी क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है, और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 18, लास्ट टर्म इज 46, डिफरेंस लेस है, और डिफरेंस लेस होता है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज ओनली एडिशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंस करेंगे तो आपके पास ये प्लस का 3, देन यहाँ पे प्लस का 2, प्लस 5, प्लस 7 एंड प्लस 11। अब पॉइंट देखिए 5 7 11,
ठीक है, ये तो आपके क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 7 के बाद 9 आना चाहिए था। अगर डायरेक्टली आपके पास 5 7 के बाद 11 आ रहा है तो आपको ये क्लियर होता है कि ये प्राइम नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, पर यहाँ पर हम देखिए 3 2 भी प्राइम है, पर प्रॉब्लम कहाँ है कि यहाँ पर ये 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 3, क्योंकि प्राइम नंबर्स का जो ऑर्डर ऐड हो रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये 2 होना चाहिए तो यहाँ पे 18 प्लस 2 आप करते तो यहाँ 20 आना चाहिए। जैसे ये 20 मेंटेन होगा ना तो ये डिफरेंस बाय डिफॉल्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या है, 21। इस सीरीज में क्या है, स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूजन होने वाला था। रीजन क्योंकि जब वो अगेन डिफरेंस करती है -1 फिर +3, तो ऑर्डर हमें जो डिफरेंस आता है ना उसमें भी लॉजिकली कोई ऑर्डर फुलफिल होना चाहिए। या तो वो प्रॉपर असेंडिंग होना चाहिए या प्रॉपर डिसेंडिंग। अगर हम डिफरेंस की बात करें 3 2 5 7 11, इसके ऑर्डर को कौन ब्रेक कर रहा है, 2। 2 इसमें क्या है, असेंडिंग ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है, तो यानी ये यही कोई ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम देखें इसको मुझे क्या है, कुछ ना कुछ इंक्रीज करूं, इंक्रीज कहाँ से, या तो राइट से या लेफ्ट से। अब अगर हम बात करते हैं राइट से, तो राइट वाला ऑर्डर तो अपने आप अरेंज है, इसको हम चेंज कर नहीं सकते, तो लेफ्ट से ही कोई ना कोई चेंजेस करेंगे। तो यहाँ से 1 कैरी फॉरवर्ड इधर ट्रांसफर करेंगे। जब आप इधर करेंगे तो ये 2 रह जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और फिर 2 3 5 7 एंड 11, ये आपकी प्राइम नंबर की सीरीज हो जाएगी डिफरेंस में। ठीक है, तो आपकी रॉन्ग टर्म क्या है, रॉन्ग टर्म इज 21। 21 के प्लेस पे क्या आना चाहिए, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपकी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 8 एंड लास्ट टर्म इज 207। डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो हम डिफरेंस कर लेंगे। फर्स्ट डिफरेंस इज प्लस का 64। अगेन डिफरेंस करते हैं 1 में से, आपके पास 2 नहीं तो 12, आपके पास 11 में से 2 इज 9। ठीक है, एंड 4 14। अगेन डिफरेंस करते हैं, 7 में से 1 इज 6 एंड 3 36। ठीक है, अगेन डिफरेंस करते हैं, 12 में से 7 इज 5 और ये आपके पास 25। अब देखिए जैसे आपने डिफरेंस करने लगे हैं ना, ठीक है, 64 49 36 25, ये आपको क्लियर विजिबल हो रहा है। 8 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर एंड देन 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये तो क्लियर है कि किसका होना चाहिए, 4 का स्क्वायर। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, सॉरी डिफरेंस करके देख लेते हैं, तो आपके पास क्या आता है, अगर हम देखें 196, तो ये आपके पास 6 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी 2, तो आपके पास ये कितना आएगा, 4। ठीक है, और ये आपके पास कितना आएगा, 1। अब 14 यहाँ पर तो स्क्वायर कितना किसका होना चाहिए था, तो यहाँ पर स्क्वायर आपके पास होना चाहिए था 4 का स्क्वायर 16। अब 16 इसमें ऐड करेंगे तो 198 आना चाहिए था। जैसे ही ये 198 आता तो आगे का डिफरेंस अपने आप मेंटेन हो जाता। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यहाँ पर कितना वैल्यू ऐड हुई है, 14। तो यानी यहाँ पे 16 अगर ऐड होता तो 182 प्लस 16 इज 198, और 198 होता तो आगे का डिफरेंस क्या होना चाहिए, फिर 3 का स्क्वायर। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीधा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कितना आना चाहिए, तो कितना, 9। ठीक है, तो ये अपने आप अरेंज हो जाएगा। यानी इसमें रॉन्ग टर्म क्या है, तो रॉन्ग टर्म इज 196। 196 के प्लेस पे क्या आना चाहिए, 198। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म इज 196। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज 3396। डिफरेंस बहुत हाई है। डिफरेंस हाई होता है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। ये बिल्कुल क्लियर है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। लास्ट टर्म में अगर हम मल्टीपल देखें तो मल्टीपल भी विजिबल है, मोर देन ट्वाइस का रिलेशन है। तो देखो 2 से 3 कैसे आ सकता है, तो 1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस, एंड 3 से 8 कैसे क्रिएट हो सकता है, पहले 1 से थी तो अब 2 से। 3 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, बट यहाँ 8 है यानी +2 ही किया हुआ। तो ऑर्डर मिल गया, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई है वही वैल्यू ऐड हो रही है। तो अब ऑर्डर के अकॉर्डिंग किससे, 1 से 2 से, तो देन 3 से। 3 से मल्टीप्लाई 23 प्लस 3 तो 27, देन 4 से मल्टीप्लाई +4। ठीक है,
तो आपके पास 27 के 4 से मल्टीप्लाई, अब आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ऐसा है भी। तो अगर हम देखें 27 के 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 108, और इसमें 4 ही ऐड करेंगे तो 112 सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें 5 से मल्टीप्लाई प्लस 5, 112 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 100 की 5 से 500 और 12 की 5 से 60, और प्लस 5 करेंगे, प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा 565, बट यहाँ पर 560 है, यानी 560 ही क्या है रॉन्ग टर्म। 560 के प्लेस पे क्या होना चाहिए, तो 560 के प्लेस पे हमारा पास 565 होना चाहिए, ठीक है, 565 होना चाहिए, ठीक है। अब हम इससे नेक्स्ट टर्म देख रहे हैं यहाँ पर, तो 6 से मल्टीप्लाई और प्लस 6 होना चाहिए, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 500 के 6 से 3000, 60 के 6 से आपके पास 360, ठीक है, एंड आपके पास 65 था ना, 5 के से 30 और 6 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3396 सेटिस्फाई होती आगे वैल्यू, यानी इसका मतलब आपकी रॉन्ग टर्म क्या थी, 565 के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रही है, तो 560 इज रॉन्ग टर्म, 560 के प्लेस पे 565 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में और मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट फर्स्ट टर्म इज 10 और लास्ट टर्म इज 710 और लास्ट में ट्वाइस का रिलेशन विजिबल नहीं है, तो क्लियर होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। तो हम यहाँ पे क्या डिफरेंस करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे पहला डिफरेंस इज प्लस का 60 एंड अगेन डिफरेंस करेंगे तो 100 एंड देन डिफरेंस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका डिफरेंस करेंगे तो 10 एंड ये 30 इज 140 एंड अगेन डिफरेंस करेंगे तो ये आपके पास 5 185 और अगेन डिफरेंस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 10 में से 5 इज 5 एंड देन यहाँ पे अगेन 10, 10 में से 9 इज 1 और ये 250। अब देखिए 60 से 100, तो अगेन डिफरेंस कर लेते हैं, फर्स्ट डिफरेंस में कुछ भी क्लियर नहीं है तो अगेन डिफरेंस, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस 40 का, अगेन अगर 40, अगर 2 टाइम्स सेम डिफरेंस है तो नेक्स्ट भी सेम होना चाहिए, यानी 40 और 40 के अकॉर्डिंग ये 180, ये 180 होगा तो जाहिर सी बात है 310 प्लस 180 इज 490, जैसे ही वैल्यू 490 होगी तो ये डिफरेंस इज 220 और 220 ये डिफरेंस होगा तो अपने आप 40 का डिफरेंस मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो यानी यहाँ से क्या क्लियर हुआ, हमें राइट टर्म भी मिल रही है, साथ के साथ हमारी रॉन्ग टर्म क्या है 495, 495 के प्लेस पे क्या होना चाहिए था 490, 490 होते ही 40 का लास्ट डिफरेंस आपके पास इक्वल डिफरेंस मेंटेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सीरीज हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 154, डिफरेंस बहुत हाई नहीं है एंड लास्ट 2 टर्म्स में ट्वाइस का रिलेशन नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो हम क्या करेंगे डिफरेंस, एडिशन तो हम क्या करेंगे डिफरेंस, तो हम यहाँ पे डिफरेंस कर लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है प्लस का 23, अगेन डिफरेंस करेंगे तो 25 एंड यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 27 एंड यहाँ पे डिफरेंस करेंगे 4 एंड ये 34 और यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 0 एंड ये 40 प्लस का। अब देखिए फर्स्ट डिफरेंस से कुछ भी क्लियर नहीं है तो हम क्या करते हैं अगेन डिफरेंस करते हैं, तो हम सेकेंड डिफरेंस में अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये प्लस का 2, अगेन अगर यहाँ पे देखूं तो प्लस का 2 और यहाँ पर अगेन अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो यहाँ पर प्लस 6, ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास डिफरेंस कितना आ जाएगा प्लस 7। ऑर्डर अगर देखो 2, 2 एंड 6 एक असेंडिंग ऑर्डर को बताता है, बट 7 इसके ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है, 7 इसके ऑर्डर को क्या कर रहा है ब्रेक कर रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड 2 एंड 2 इक्वल और वैल्यू आपके पास आ रही है, इक्वल तो नहीं हुआ क्योंकि आगे वैल्यू क्या है इंक्रीज हो रही है, अगर इक्वल होता तो फिर सारे इक्वल होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखूंगी कि जो ये 2 की पॉसिबिलिटी है ना, जो ये इक्वल है इसे कुछ इंक्रीज किया जाए, रीजन क्योंकि ये वैल्यू भी देखिए बीच में ऑर्डर को ब्रेक कर रही है, इसके पास से इधर की तरफ कोई वैल्यू शिफ्ट कर दी जाएगी तो ये इंक्रीज होगा और ये अपने आप में बैलेंस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसको 1 इंक्रीज करके देखती हूँ, तो ये सम में लेती हूँ 3, 2 की जगह कितना 3 और 1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं
81 करती हूँ तो पॉइंट समझना 25 प्लस 3 तो ये 28 होगा और ये 28 होगा तो ये 81 होगा। जैसे ये 81 होगा तो बेटा ये डिफरेंस आपके पास 33 का बन जाएगा और 33 का डिफरेंस बनते ही ये 5 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये 5 का डिफरेंस हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही आपने इसे 81 किया तो ये 5 बना, ये 2 3 5। ठीक है, और 33 होते ही ये डिफरेंस अपने आप चेंज हो गया 7 में। 6 से क्या हो गया 7। अब लास्ट डिफरेंस अगर आप देखें 2 3 और 5 एंड 7 तो ये एक प्राइम सीरीज को क्रिएट करता है। ठीक है, एक वैल्यू में मैंने चेंजेस किए और उस वैल्यू के चेंजेस से कितनी वैल्यू पे चेंजेस हुआ देखिए। 25 में 3 ऐड किया तो 28 बना, 53 में 28 ऐड करके 81, यानी 80 की जगह पे 81 रॉन्ग, 80 रॉन्ग टर्म और 81 करेक्ट टर्म। ये अभी हमारी अजम्पशन है। जैसे हमने ये चेंज किया तो देखिए अब 28 और यहाँ पर अगर हम कहें तो ये वैल्यू आपके पास क्या है, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 33। 33 और 28 में डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और ये डिफरेंस क्या हो जाएगा 7। सारे डिफरेंस अपने आप मेंटेन। ठीक है, और लास्ट डिफरेंस एक ऑर्डर में बन गया है 2 3 5 एंड 7 जो एक प्राइम नंबर का डिफरेंस। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ, 80 की जगह पे 81 होना चाहिए, यानी रॉन्ग टर्म हमारी क्या है 80। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें चीजें बैलेंस करना इतना इजी नहीं था, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसके डिफरेंस में प्राइम डिफरेंस सोचना भी इतना इजी नहीं है। ठीक है, ये लास्ट ईयर एग्जाम्स में आई हुई एक रॉन्ग टर्म सीरीज है। ठीक है, और स्टूडेंट ने मोस्टली क्या है मिस्टेक की है, किसी ने 28 पे, किसी ने 114 पे और किसी ने लास्ट टर्म इज 154। बट 81 80 के प्लेस पे 81 सोचना इतना इजी नहीं था डिफरेंस के अकॉर्डिंग। डिफरेंस प्राइम डिफरेंस सोचना भी हमारे लिए इजी नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है और असेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस इज 49, नेक्स्ट डिफरेंस इज 34, next difference is 27, next difference is 16 and next difference is +9। अगर आपको क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स लर्न है, थोड़ा सा आप लोगों ने क्या है प्रैक्टिस की है तो चीजें विजिबल होगी। 49 इज 7 का स्क्वायर, 16 इज 4 का स्क्वायर एंड 9 इज 3 का स्क्वायर। तो आपके लिए अंडरस्टूड है कि 7 के बाद 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए। अगर मैं इसमें 36 ऐड करती हूँ तो ये 104 होना चाहिए। जैसे ये 104 होगा ना, ये अपने आप 25 हो जाएगा, क्योंकि अब 104 में 25 ऐड करोगे तब 129 बनता है, यानी 5 का स्क्वायर। तो बाकी सब चीजें अपने आप ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी, यानी 102 क्या है रॉन्ग। इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए 104 होना चाहिए, राइट टर्म इज 104। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, सीरीज हमारी क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल, अगर हम यहाँ पे देखें डिसेंडिंग और असेंडिंग एक साथ है, देखिए यहाँ पे पहले इंक्रीज देन डिक्रीज। देखिए तो और डिफरेंस बहुत कम है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लियर दिखाई देता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या है यहाँ पे एक साथ विजिबल है। तो 256 is 6, 260 is +4 देन -6। ठीक है, देन आपके पास +8 एंड देन माइनस आपके पास 10। अब क्या होना चाहिए +12। अब देखिए यहाँ तक तो अरेंज है, 252 में +12 होगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 264 और यहाँ पे 266 लिखा है, तो यानी 266 इज रॉन्ग टर्म। इसके प्लेस पे क्या आना चाहिए 264 आना चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके पास एक DI जो हमारी टेबल ग्राफ पे बेस्ड होगी और जो हमारे पास रेशियो के कॉन्सेप्ट पे एंड डिफरेंस के कॉन्सेप्ट पे होगी। काफी इंपॉर्टेंट DI हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इस सेशन से जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।